हैं आप सब? आप लोगों को सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज है करवा चौथ और मतलब ये जिस दिन का व्लॉग है और जो टाइम हो रहा है वो आई थिंक 2 बज रहे हैं और मैं अभी अभी नहाई हूँ। घर का सारा काम कर लिया था, लेट ही नहाई हूँ क्योंकि वही व्रत होता है ना, सुबह सुबह नहीं नहाते हैं हमारे में, क्योंकि फिर 2 बार नहाना पड़ जाता है। मतलब मेरे घर पे तो ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं क्योंकि है ना, वॉशरूम वगैरह पूजा करने से पहले वॉशरूम वगैरह नहीं जाना होता। सो इस वजह से दोबारा मतलब नहाना पड़ जाता है। इसी वजह से मैं लेट नहाई थी। घर में दीपक वगैरह काम वगैरह करके तो महक से जलवा दिया था। पूजा वगैरह हो गई थी घर में, बट मैं नहाने में थोड़ा लेट इसलिए ही करा कि जब पूजा का टाइम हो जाएगा तभी नहाऊंगी, तो इसी वजह से उसी टाइम पे नहा लेते हैं और उसी टाइम पे अपने फिर पूजा कर लेते हैं बिल्कुल फ्रेश होकर। तो अभी मैंने सर धो लिया है और नहा ली हूँ। घर का सारा काम हो चुका है। अभी बस फटाफट से तैयार हो रही हूँ और आज थोड़ा सा मेकअप करने की कोशिश की है, जो कि मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। तो मैंने ना ये जो ऑरेंज कलर का जो करेक्टर आता है ना, कंसीलर आई थिंक करेक्टर बोलते हैं, तो वो पहले मैंने लगा लिया क्योंकि मेरे लिप्स के आसपास थोड़ा सा डार्कनेस है, थोड़ी आंखों के नीचे आजकल जब से बीमार पड़ रही ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने ये ऑरेंज करेक्टर लगा लिया है सारी जगह पे और टैप टैप कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने बीबी क्रीम ली है, लॉरियल की है आई थिंक, बीबी क्रीम ली है, उसके अंदर थोड़ा सा हाइलाइटर मिक्स किया है और हल्की सी कोल्ड क्रीम की है क्योंकि मेरी है स्किन ड्राई। और अगर आपकी ड्राई ना हो तो आप मत मिक्स करना। पर एक बात बताऊँ, अगर आप कोई भी फाउंडेशन हो, बीबी क्रीम हो, कुछ हो, उसके अंदर थोड़ी सी कोल्ड क्रीम जो भी आप लगाते हैं और थोड़ा सा हाइलाइटर, ठीक है, तो वो हाइलाइटर को थोड़ा सा कुरेद लीजिए और उसमें मिक्स कर लीजिए। तो ये बेसिक लोगों के लिए जिनमें मेकअप नहीं आता, और फिर उसको मिक्स करके फिर आप लगाइए। सच कह रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था और सही में फेस पे इतना मतलब वो जो एक बेस सा आ जाता है ना, कभी आपने फाउंडेशन लगाया होगा तो एक वो एक बेस सा बन जाता है, मतलब खाली खालीपन सा दिखता है फेस पूरा, क्योंकि हमें ना कॉन्टोर आता है, ना ही हमें ब्लश लगाना आता है, ना कुछ आता है। तो वो जो एक ना फ्लैट फ्लैट सा जो दिखता है वो नहीं दिखता है, फेस पे एक चमक आ जाती है। और क्योंकि हाइलाइटर हमने मिक्स किया होता है, बहुत ही अच्छा असर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और फेस बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और जो ऑरेंज करेक्टर लगाया था उसके वजह से मेरे थोड़े से डार्कनेस थोड़ी सी लाइट हो गई थी। मैं कैमरे में बहुत ज़्यादा फेयर दिख रही हूँ लाइटिंग के वजह से भी। तो बस मैंने ये सब किया है और लाइनर लगाया है, काजल लगाया और बिंदी एंड लिपस्टिक। इससे ज़्यादा ना ही मुझे कुछ करना आता है और ना ही मैं कुछ करती हूँ। और अब हम करेंगे अपना एक सिंदूर लगाएंगे। तो यही मेरा बेसिक सा मेकअप है। उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा आई शेडो वगैरह लगा सकते हैं, ब्लश लगा सकते हैं। तो ये मेकअप बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे अभी सजेस्ट किया था 2 दिन पहले ही, तो मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सच कहूँ तो ये स्टे भी किया, पूरी नाइट तक स्टे किया, मैंने कोई टचअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, रात तक काफ़ी अच्छा लग रहा था फेस। और यहाँ पे मैंने अपने बैंगल्स वगैरह सब डाल लिए हैं जो मैं चूड़ी लेके आई थी, पर एक के बाद एक के बाद एक बवंडर हो रहे थे। मैं ये कल बैंगल्स चूड़ियाँ लेकर आई थी और मैं ये लेके गई थी ब्लाउज के हिसाब से, और ब्लाउज में एक्चुअली येलोनेस ज़्यादा है और जो साड़ी है उसमें बीच में ऑरेंजिश ज़्यादा है, और जो चूड़ियाँ हैं वो येलो दिख रही हैं और साड़ी जो है वो ऑरेंज है। बट ये है कि इसका जो बॉर्डर है ना साड़ी में, ब्लाउज़ में, उसके वजह से थोड़ा मैच हो गई, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे भागना पड़ेगा और चूड़ियाँ चेंज करके आऊँगी, और पर मैंने सोचा छोड़ो, पर मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। अब चुटकियाँ चेंज कर लेंगे क्योंकि कहा जाता है ना कि आज के दिन चुटकियाँ चेंज करनी होती है, ज़रूरी होती है। देखिए ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता, मैं सच बात बताऊँ, मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास होती हैं तो मैं चेंज कर लेती हूँ, नहीं होती क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा टाइम भी देखा है कि मेरे पे कुछ भी नहीं होता था और बहुत बेसिक चीज़ों में मैंने अपने करवा चौथ निकाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, अब मेरे पे पड़ा था तो फिर मैंने वेयर कर लिया। पर मैंने कभी भी है ना ऐसा ज़ोर नहीं दिया अपने घर वालों पे या मैंने अपने हस्बैंड पे कि हाँ मुझे एक ला के दो, करवा चौथ है मुझे ये करो। इवन मैंने साड़ी के लिए भी ज़्यादा ज़ोर नहीं देती हूँ। मैंने कई ऐसे करवा चौथ निकाले हैं जिनमें मैंने अपनी पुरानी ही साड़ियाँ पहनी हैं। तो देखिए, जो कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, पाठ हो, हमारी श्रद्धा मायने रखती है। हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा अच्छा दिखना ये मायने नहीं रखता। नहा धो के आप कुछ भी पहने और सच्चे मन से पूजा करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मेरा मानना तो ये है, आपका क्या कहता है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अब की बार साड़ी रखी है मम्मी के लिए और पैसे रख दिए हैं बयाने में, जो भी मुझे देने हैं। मेरे पास साड़ी थी तो मैंने रख दी है, और अगर नहीं होती है तो मैं नहीं भी रखती हूँ। सच बताऊँ तो मैं सिर्फ पैसे पैसे रख देती हूँ।
मैंने एक करवा रखा है, एक लोटा रखा है, बिकॉज मैं अकेली हूँ तो करवा चेंज करने के लिए 2 लोटे रखने पड़ते हैं। तो अब इनको पूजा वगैरह करेंगे। महक थोड़ा सा शूट कर रही है, साथ में बैठ के कहानी पढ़ेंगे और कहानी सुनने के बाद मैं करवों को चेंज करूँगी। देखिए, हम व्रत होता है इतना, हमारा ये वाला जो व्रत होता है बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जैसे मैं हूँ, हम निर्जला व्रत रखते हैं, किसी के में पूजा करने के बाद कुछ खा पी लेते हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं खाते, जैसे हमारे में नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल निर्जला व्रत हो। और चाहे जो बंदे खा भी लेते हैं ना, तो मैं वो नहीं कह रही, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है हर चीज़ की। और हम लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं व्रत में, खासकर तो के काम इतने होते हैं, पूजा पाठ, साथ में खाना बनाना, साथ में घर का भी देखना, सब कुछ देखना, ये सब चीज़ें बहुत कुछ होती हैं। तो इसमें हमारा जो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हमारा जो दिमाग, हमारा सर दर्द होने शुरू हो जाता है। तो इससे चीज़ों को ना अपने आप को शांत रखिए। देखिए, आप बस अपने दिमाग में ये रखिए, देखिए काम है, रोज़ का ही काम है जो हमें हमें ही करना है। अपने आप क्योंकि व्रतों में अपने आप को शांत रखना ही सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतना आपको सर दर्द भी होगा। तो मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा बुलवाते हैं, सो इसलिए मैं अपने आप को शांत रखिए, काम अपने आराम आराम से करिए, जो भी आपको काम है। मतलब ये काम ज़्यादा हो जाते हैं व्रत में, तो आप ये मत सोचिए, धीरे धीरे काम करिए, क्योंकि काम तो हमें ही करना है यार, दूसरा कोई नहीं आएगा करने वाला। तो इसलिए बिल्कुल शांत होकर अपने कामों को ख़त्म कीजिए। अभी यहाँ पे मैंने जल दे दिया है जो हम सूरज जी को देते हैं, और यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई हूँ। थोड़ा सा फ़ोन पे ना बच्चे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और अच्छे से बनाई है, बड़ी टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, कभी रेसिपी शेयर करूँगी। पनीर की शेप जो है वो अब की बार मैंने बहुत डिफरेंट कट की है, नहीं मैं ऐसे करती नहीं हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा किचन किंग एंड गरम मसाला ये ऐड किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, और मिक्स करके इसे ढक के रख दिया है। थोड़ा सा इसे पकने देंगे, क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा ग्रेवीदार रखना है मुझे, और ठंडा होकर पनीर वैसे भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। सो बस ये सब करके, और थोड़ा सा अमचूर डाला है। अमचूर डालने से सच में कह रही हूँ सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये सब डालने के बाद इसको मैं बस हल्का सा चलाऊँगी, और चलाने के बाद इसको कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे हो गई है मेरी सब्ज़ी भी मतलब तैयार। अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे इसको पकने में, तो सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दूसरी गैस पर मेरी चढ़ रही है खीर, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पर खीर बनती है, खीर और पूरी का भोग लगता है। तो ये बन रही है खीर। खीर भी मैंने चढ़ा दी थी काफ़ी देर पहले। तो यहाँ पे खीर बन रही है। खीर बनने के बाद ही मैं अब अपने आटा लगा दूँगी, तो पूरियाँ बनेंगी। तो ऑलमोस्ट मेरा जो खाना है वो काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपने भोग की भी तैयारी कर दूँगी। जो चंदा है वो तो अपने टाइम पे निकलेंगे, पर हमें अपना काम जो है टाइम पे कर लेना चाहिए। और आप लोगों का व्रत कैसा गया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक ठीक है, पर अभी मेरी दवाइयाँ चल रही थी, पर व्रत के कारण आज की जो दवाई है मैंने स्किप कर दी है। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, और बहुत मतलब वो दिखा रहे थे आपके मेरी तबीयत के लिए कि हाँ आप आराम कीजिए, आप ये कीजिए। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया एंड धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार करते हैं। बस यही चाहूँगी कि जल्दी से ठीक हूँ, कम बैक करूँ, रेगुलर व्लॉग डालूँ, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँ। और अब तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो कोशिश करेंगे आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे से व्लॉग शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप बस अपना प्यार दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करें, और औरों से भी करवाएं। तो 8:30 होने वाले हैं। भोग लगा दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, तो भोग लगा दिया है। और तो मैं बस बच्चों को खिला दूँगी। मेरा तो व्रत तब खुलेगा जब ये आएंगे और चंदा जी निकलेंगे। वैसे तो टाइमिंग आई थिंक 8-10 की थी, और अभी तक तो नहीं निकले। तो चलो बच्चों को खाना खिला देती हूँ, और फिर अपना कर लेंगे, है ना। इस बार का जो करवा चौथ है ना वो बहुत ही अलग हुआ है, बहुत डिफरेंट हुआ है। बिल्कुल मन मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, दिमाग की दही हो गई। मेरे घर के तरफ से चंद्रमा नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता, ये मुझे आज ही पता चला। मैं मतलब कई लोग जिनकी 3-3 बिल्डिंग हैं उन्होंने तो देख लिया, पर मैं नहीं देख पाई। पर हम बस जाके चंद्रमा देखा है, वहीं पे मैंने छलनी से देख लिया, और इनको देख लिया, और पूजा मैंने घर आके करी है। इस टाइप से मैंने बिल्कुल भी करवा चौथ एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर चलो जैसा होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।